नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से। हम पढ़ रहे हैं संस्कृत व्याकरण। संस्कृत व्याकरण में हमने प्रत्यय पढ़ लिए हैं, संधि पढ़ ली है, जो मतलब बहुत सारी चीजें हमने पढ़ ली हैं। आज मैं आपके लिए यहाँ पर लेके आया हूँ समास। समास के बारे में हम अध्ययन करेंगे, जो कि संस्कृत व्याकरण का एक महत्वपूर्ण पार्ट है। क्योंकि समास अगर आपको सीखना है तो कंटिन्यू इन वीडियो को आप देखते रहिए और आपकी पूरी चीज क्लियर हो जाएगी। चाहे रेट हो, चाहे सेकंड ग्रेड हो, चाहे कौन सी कक्षा हो, चाहे छठी से लेकर के 12वीं तक हो, कोई भी कक्षा हो, आपको ये चीज समझ में आ जाएगी। अब समास का मतलब क्या होता है? देखो, समास का अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण, यानी संक्षेप में जो शब्द होता है। जैसे कोई शब्द होता है, जैसे राजा का पुत्र, राजा का पुत्र आ गया, तो इसका अगर हम समास में संक्षिप्तीकरण करें, सामासिक शब्द बनाए, तो क्या हो जाएगा? राजपुत्र हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं, जैसे दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से नवीन एवं सार्थक शब्द को समास कहते हैं। मतलब दो समास में दो या दो से अधिक शब्द होते हैं, शब्दों का जो मेल होता है उससे नवीन और सार्थक शब्द बनता है, उसे समास कहते हैं। संधि में क्या होता है? दो वर्णों के मेल को संधि में होता है, दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। समास में क्या होता है? दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को। प्रथम पद और उत्तर पद, इसमें पद के बारे में पढ़ेंगे हम। जैसे संक्षिप्तीकरण, अब जो स्नान के लिए घर है, शब्द क्या है? स्नान के लिए घर है, इसका संक्षिप्तीकरण करेंगे तो क्या हो जाएगा? स्नान घर, ये बन जाएगा स्नान घर। जैसे उसी प्रकार से राजा का पुत्र, राजा का पुत्र संक्षिप्तीकरण करेंगे समास में तो क्या हो जाएगा? राजपुत्र हो जाएगा। इस प्रकार से हमें इनको जो शब्द हैं इनका संक्षिप्तीकरण यहाँ पर किया है। अब इसकी परिभाषा होगी, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो नवीन एवं जो सार्थक शब्द बनता है उसे हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। अब इसका समास विग्रह, इसमें शब्द आते रहेंगे, जैसे समास विग्रह, सामासिक शब्द, उत्तर पद, पूर्व पद, इनके बारे में हम धीरे धीरे इनके बारे में जानेंगे। जैसे समास विग्रह, सामासिक शब्दों के संबंध को स्पष्ट करना समास विग्रह कहलाता है। सामासिक जो शब्द है उसको स्पष्ट करना। जैसे सामासिक शब्द है धरती पुत्र है, इसका विग्रह हो गया धरती का पुत्र। विग्रह क्या हो गया? धरती का पुत्र। तो इसी प्रकार से राजपुत्र है, शब्द क्या हो गया? सामासिक शब्द हो गया राजपुत्र, और उसको विग्रह करते हैं तो राजा का पुत्र हो जाएगा। इसी प्रकार से स्नान घर है, स्नान के लिए घर। इस प्रकार से इनका हम समास विग्रह, इसे समास, जैसे सामासिक शब्द है इसके संबंध को स्पष्ट करना समास विग्रह कहलाता है। जैसे कोई शब्द होता है उसका विग्रह करना, उसको तोड़ना, विग्रह का मतलब तोड़ना। जैसे धरती का पुत्र, इसको तोड़ा तो क्या बन गया? धरती का पुत्र बन गया। ठीक है। अब अगला है सामासिक शब्द। ये क्या है? एक सामासिक शब्द है। जैसे समास के नियमों से बना शब्द, समास के नियमों से बना शब्द सामासिक शब्द कहलाता है। नियमों से बना हुआ एक शब्द होता है वो समास विग्रह कहलाता है। इसको समस्त पद भी कहते हैं, इसको समस्त पद भी कहते हैं। जैसे सामासिक शब्द है उसको समस्त पद भी कहते हैं। तथा बाद में विभक्तियों के चिन्हों का लोप हो जाता है। बाद में जो विभक्ति के जो चिन्ह होते हैं उनका लोप हो जाता है। जैसे शब्द है धरती पुत्र, यहाँ पर देखो धरती का पुत्र, ये बीच में लगा का लगा है तो इसका क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। जैसे षष्ठी का एक वचन लगेगा इसमें, धरती का पुत्र, तो यहाँ पर ये का यहाँ पर लोप हो गया। राजा का पुत्र, राजा का पुत्र हुआ तो उसमें क्या करते हैं? जैसे राजा का पुत्र, राज्य पुत्र, तो यहाँ पर का क्या हो गया? लोप हो गया। तो जो विभक्ति के जो चिन्ह लगे होते हैं वो इन विभक्ति के चिन्हों का जब लोप हो जाता है तो वो बनता है सामासिक शब्द। ठीक है। कैसे बनता है? जब विभक्तियों का लोप होता है। जैसे समास के नियमों से बना हुआ सामासिक शब्द कहलाता है और इसे समस्त पद भी कहते हैं। तथा दूसरी चीज यहाँ पर है, जब हम सामासिक शब्द बनाते हैं तब इसमें क्या होता है? विभक्तियों का, विभक्ति जो चिन्ह होते हैं उनका लोप हो जाता है, वो विलुप्त हो जाती है। धरती का पुत्र बढ़ गया। अब इसमें एक चीज और आती है, पद इसमें एक होता है पूर्व पद, एक होता है उत्तर पद। अब पूर्व पद और उत्तर पद क्या होता है? समास में दो पद होते हैं, एक तो होता है पूर्व पद, पहला होता है पूर्व पद, और बाद वाला क्या होता है? उत्तर पद। पहला क्या होता है? पूर्व पद, और बाद वाले को हम उत्तर पद कहते हैं। जैसे राजपुत्र है, राजपुत्र में पहला
जो राज है वो क्या है, पूर्व पद है, और जो पुत्र है वो क्या है, उत्तर पद। प्रत्येक समास में दो पद होते हैं, पहला पद और उत्तर पद। इन दोनों के बारे में हमें ज्ञान होना चाहिए कि पहला पद, ये पद क्या हो गया, पहला पद, उत्तर पद ये क्या होता है। पहला जो होता है वो क्या होता है, जैसे राजपुत्र है उसमें पहला तो हो गया राज और उत्तर पद हो गया उत्तर। अब हम पढ़ेंगे समास के भेद। भेद यानी प्रकार। समास से कितने प्रकार के होते हैं। अब वैसे तो समास संस्कृत में 5 प्रकार के माने गए हैं, लेकिन हम इनको अलग अलग प्रकार से देखे बताएंगे। अव्ययीभाव समास, दूसरा है द्विगु समास, 3 नंबर का द्वंद्व समास, 4 नंबर पे है तत्पुरुष समास, 5 कर्मधारय समास, 6 नंबर का है बहुव्रीहि समास। एक समास के बारे में कहा जाता है ये केवल समास और होता है, लेकिन हमारे यहाँ ये जो 6 समास हैं इनके बारे में हम पढ़ेंगे। अब जो ये समास है अव्ययभाव समास, इसका मतलब क्या होता है, यानी जिसके सबसे पहले अवयव लगते हैं तो उसमें अव्ययभाव समास होता है। अवयव के साथ में यहाँ पर जो उपसर्ग होते हैं 22 उपसर्ग वो लगे तो अव्ययभाव समास होता है। जैसे प्रति शब्द आ गया, प्रतिदिनम, अब इसमें उपसर्ग आ गया प्रति, तो इसका समास विग्रह करते हैं तो बाद वाला जो प्रति अगर आए, उपसर्ग आए तो बाद में जो दिनम है तो उस बाद वाले में 2 बार लिख देते हैं, दिनम दिनम प्रति, इसका समास विग्रह क्या हो जाएगा, दिनम दिनम प्रति। तो इस समास में ये है कि वृद्धि हो या फिर समीप हो, सादृश्यम हो, इस प्रकार के जो शब्द आते हैं तो इसमें अव्ययभाव समास होता है। मुख्य रूप से इसमें उपसर्ग और अवयव होते हैं तो ये समास लगता है। दूसरा है द्विगु समास। अब द्विगु समास में क्या होता है, सबसे पहला पद होता है वो संख्यावाची होता है। पहला पद क्या होता है इसका, संख्यावाची होता है। संख्यावाची जैसे पंचपात्रम, तो इसका समास विग्रह करेंगे तो पंचानाम पात्राणाम समाल। सबसे पहला जो पद होता है प्रथम पद और उत्तर पद में जो हमने पढ़ा है अभी, तो उसका पहला, इसका पहला पद संख्यावाची होता है तो द्विगु समास होगा उसमें। द्वंद्व समास, द्वंद्व समास की ये होता है कि दोनों पद प्रधान होते हैं। इसमें द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, मतलब इसमें पूर्व पद और उत्तर पद दोनों पद इसमें प्रधान होते हैं। जैसे माता पिता, माता च पिता च, भाई बहन, राम लक्ष्मण, तो इस प्रकार से दोनों पद प्रधान होते हैं तो उसमें ये जो द्वंद्व समास है ये होता है। तत्पुरुष समास, इसमें जो कारक की जो विभक्तियां होती हैं वो लगती हैं। जैसे राजपुत्र, राजा का पुत्र, तो इसमें जैसे षष्ठी तत्पुरुष हो गया। इसी प्रकार से जैसे गांव को गांव गया, गांव को ग्रामम गत, तो क्या हो गया इसमें, तो इसमें जो विभक्तियां होती हैं वो लगती हैं, विभक्ति मान लो या जैसे कारक होते हैं, इनका सबसे बड़ा योगदान होता है तो इसमें तत्पुरुष समास होगा। अगला जैसे कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में क्या होता है, इसमें मान लीजिए उपमान, उपमेय, दूसरी चीज विशेषण और विशेष्य, ये चीजें इसमें जैसे समास वगैरह करते हैं। जैसे चंद्रमुखी, अब जिसका मुख चंद्रमा के समान होता है, जिसका मुख है चंद्रमा के समान, उपमान और उपमेय, विशेषण और विशेष दोनों चीज बता रहे हैं तो इसके अंदर है कर्मधारय समास होगा। बहुव्रीहि समास, इसमें अन्य पद प्रधान होता है। इसमें क्या होता है,
अलग ही तीसरा ही अर्थ प्रधान होता है। जैसे समास विग्रह करते हैं हम, जैसे दशानन है, शब्द क्या है? दशानन। दस आननी यस्य से, यानी दशानन 10 सिर वाला। आप कहेंगे द्विगु समास आएगा, तो इसमें बहुबरी समास इसलिए होगा क्योंकि ये प्रसिद्ध चीज है। जैसे दशानन 10 आननी यस्य से, यानी तीसरा अर्थ लिखना है रावण, इसका अर्थ निकला रावण। तो इस प्रकार से जो बहुबरी समास है इसमें अन्य पद प्रधान होता है, इसलिए ये बहुबरी समास होगा। तो अब हम एक एक समास को अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। अब जैसे अव्ययभाव समास है, ये 10वीं क्लास में सिर्फ ये अव्ययभाव समास आएगा, और जो सारे समास हैं वो हटा दिए गए। तो आपको इस समास को अच्छी प्रकार से पढ़ लेना। मैं अगली जो वीडियो आएगी उसमें अव्ययभाव समास की जो वीडियो डालूंगा आपके लिए, तो प्रत्येक समास को मैं आपको अच्छी प्रकार से समझाऊंगा। तो आप जो वीडियो है वो कंटिन्यू देखते रहिए, और अगर आपको ये मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगे तो आप इसको आगे जरूर शेयर करें। धन्यवाद।